नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 134वें इंडियन ऑयल डुरंट कप की कवरेज। सोमवार को डुरंट कप टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ग्रुप सी का अंतिम मुकाबला इंडियन आर्मी एफटी और वन लद्दाख एफसी के बीच खेला गया। यह मैच सिर्फ फुटबॉल नहीं, जज्बे, जुनून और गोलों की बरसात का गवाह बना। लेकिन इस जीत के बावजूद इंडियन आर्मी एफटी का क्वार्टर फाइनल का सपना अधूरा रह गया। मैच के शुरुआत से ही भारतीय सेना को मालूम था कि उन्हें सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ा गोल अंतर चाहिए, लेकिन लद्दाख की टीम उनके रास्तों में खड़ी थी। मैच के 22वें मिनट में ही लद्दाख टीम को एक पेनल्टी मिली, जिसे कमलेश ने गोल में कन्वर्ट किया। इस गोल के सिर्फ 14 मिनट बाद लद्दाख को दूसरा गोल विघ्नेश ने दिला दिया। अब मैच में लद्दाख 2-0 से लीड कर रही थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने हिम्मत नहीं हारी और हाफ टाइम के पहले तक बैक टू बैक 2 गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत से ही इंडियन आर्मी ने दबाव बनाया, पर खेल के अंत तक स्कोर को 4-2 ही कर पाए और जो निर्धारित गोल अंतर उनको हासिल करना था वो नहीं कर पाए। यहीं से भारतीय सेना एफटी का और वन लद्दाख एफसी का इस डुरंट कप का सफर समाप्त हो गया। मैच के बाद इंडियन आर्मी के कप्तान सुनील वी ने कहा कि कैप्टन, सबसे पहले तो कांग्रेट्स आज के मैच के लिए। 2-0 से डाउन होने के बाद 4-2 बैकफायर, कैसा रहा आज का मैच? नहीं, बहुत अच्छा लगा है। फिर भी हम तो कोशिश किया, हमारा तो मार्जिन तो 5 था, हमारा 5 गोल माना था, फिर भी हुआ नहीं। फिर भी प्लेयर्स तो अच्छा किया है, फिर भी हम दोबारा तो कमबैक आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही, हम तो जमशेदपुर के साथ तो कमबैक आ चुका है। जिस बार भी हम कमबैक आ गया तो पूरा देख लिया होगा। फिर प्लेयर्स तो बहुत अच्छा खेला है, इसलिए नेक्स्ट बार तो हम अच्छा से प्रिपेयर करके तो आएगा। कैप्टन, अगर आज के मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ एन आवर 30 मिनट्स थोड़ी सी आप लोग अटैकिंग खेल रहे थे, आप लोग गोल के लिए जा रहे थे, बट काउंटर अटैक में जो टीम वन लद्दाख एफसी की टीम काउंटर अटैक में 2 गोल की, पूरी रणनीति आप लोग की बदल गई। क्या हुआ था उस? नहीं, उसमें शायद हमारा कोच तो हमारा कभी भी शेप में खेलेगा बोला है, लेकिन हमारा ज़्यादा दिमाग तो उधर चले गया, मतलब गोल मारने का सिस्टम में तो चले गया, इसलिए हमारा थोड़ा गलती हुआ लग रहा है। फिर भी सेकंड हाफ में हम इतना कमबैक किया, फिर भी हम श्योर हम आ सकता था, फिर भी द हैपन, क्योंकि इसलिए हमारा खुद भी थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिल रहा है इसमें। फिर भी अगला साल पक्का हम और भी अच्छा करेगा। कैप्टन, जब फर्स्ट हाफ हुआ तो 2-2 से आप लोग का बराबर पे फर्स्ट हाफ की समाप्ति हुई। उसके बाद जब हाफ टाइम का हुआ, कोचेस के क्या इंस्ट्रक्शन थे, किस तरह से प्ले को आगे करना है और किस तरह से गेम को आगे बढ़ाना है? उसके बाद हमारा फॉर्मेशन भी चेंज किया है, मतलब 3-5-2 खेला है हम, मतलब वही है हमारा एम, तो वही है हमारा पर्पस, तो यही है, थोड़ा गोल मारना है। गोल मारना है तो कसम से तो सक्सेसफुल भी हुआ है, क्योंकि फिर भी लास्ट में लो पोजिशन में आ गया, फिर भी हम चढ़ के खेला है, मतलब इतना कॉर्नर भी मिला है, क्योंकि तीनों गेम में भी हमारा ऐसा ही हुआ है, मतलब पूरा चांस तो मिल रहे हैं, लेकिन वो बोलेगा ना वो 6 यार्ड का अंदर द हैपन, so we need to clear about that and I'm sure we will come back again. कैप्टन, ओवरऑल अगर देखा जाए तीनों मैच की, इस साल की जो डुरंट कप की जर्नी रही, पूरा ओवरऑल आप अपने टीम के अपने परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारा बहुत कॉन्फिडेंट था इधर खेलने के टाइम, क्योंकि इस बार भी यही होम मिला है, इसलिए क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है इधर तो किए कर चुका है हम, इसलिए तो इस बार भी बहुत हमारा मौका था, क्योंकि हमारा पूल में भी हम देखा, बहुत अच्छा लग गया, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस था। बट नेक्स्ट ईयर लेट्स सी नेक्स्ट ईयर। अनफॉर्चुनेटली आप लोग क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि जो गोल मार्जिन था आप लोगों को मिनिमम 5 का करना था। बट नेक्स्ट ईयर को लेकर किस तरह से टारगेट या क्या सोचकर नेक्स्ट ईयर को लेकर क्या किस तरह से और किस उत्साह में आएंगे? हम तो मेन चीज़ तो वही है, अगला साल तो अच्छा क्रॉस कर अच्छा खेल के अच्छा प्रिपेयर करके ही आएगा, मतलब मेन एम अभी हमारा वही है तो स्कोर, इसलिए पक्का हम नेक्स्ट साल तो मैं ये बोल रहा हूँ अभी, अगला साल तो पक्का हम लेकर आएगा। एंड ऑल ऑफ एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। वहीं अपने टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए वन लद्दाख एफसी के कोच राजन मनी ने कहा कि कोच, हार्ड लक। 2-0 से लीड लेने के बाद फर्स्ट 20-25 मिनट्स में आप लोग 2-0 के लीड ले चुके थे, उसके बाद गेम अचानक से बदल गया। क्या हुआ आज का मैच? नहीं, हम प्लान किया था, हमको पता है इन लोग मीन्स आर्मी फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे और एनर्जी उनका ज़्यादा रहेगा, तो हम पहला उनका काउंटर में अटैक करने का, गोल करने की कोशिश किया, वही प्लान हुआ। लास्ट 15-10 मिनट्स था तो हमको पता है तो एनर्जी लेवल, सो हमारा थोड़ा एनर्जी आज थोड़ा कम था, उसके वजह से हम स्टार्टिंग एंड में गोल खाया। और सेकेंड हाफ स्टार्टिंग में तो मैं बोला स्टार्टिंग 10 मिनट्स होल्ड करो, सो दैट इज़ वेयर द मिस्टेक हैपन फ्रॉम सिली मिस्टेक, उसकी वजह से ही गोल हुआ। कोच, आर्मी की टीम प्री डिटरमाइंड थी कि उनको मिनिमम 5 का डिफरेंस रखना है गोल का क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और वो उस
लेवल पे खेल भी रही थी, अटैक कर रही थी और आप लोग काउंटर अटैक पर मौके बना रहे थे, वहाँ पर आपके बच्चों से थोड़ी सी मिस्टेक हुई या कहा जाए उस मौके का वो लोग फायदा नहीं उठा पाए? मतलब स्ट्रेटजी को लेकर कुछ बच्चे कंफ्यूज या क्या हुआ, क्या था एग्जैक्टली? नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी इधर था, थोड़ा इधर उधर ऐसा। हमको पता है उन लोग फुल ऑन आने वाले, उनको गोल एवरेज चाहिए, हम भी उसके हिसाब से डिफेंस कर रहे हैं। उसके लिए हम थोड़ा आज फॉर्मेशन भी चेंज किया, उसके वजह से खेला, मगर छोटा मोटा मिस्टेक हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ प्लेयर के बीच में, वही मेन रीज़न था। एक गोल विवादास्पद रहा, जो सेकंड गोल आर्मी का गया, जो गोल लाइन को पास किया या ना पास किया वो विवादास्पद रहा। उसके बाद क्या टीम के मोरल्स को कुछ इफेक्ट किया वो गोल? ऑब्वियसली मोरल तो डाउन हो गया सबका, बिकॉज तो गोल है तो गोल, मगर वो तो 50-50 चांस था। हम 100% बोल नहीं सकते, मैं रेफरी को भी बाद में बोला मिस्टेक्स तो हैपन, बट दिस मगर प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स आर कमिंग, दे आर नॉट मैच्योर्ड इनफ, और उनका मोरल एंड मोटिवेशन थोड़ा नीचे हो जाता है, बिकॉज दे आर गिविंग द 100% एंड प्लेइंग। तो ऐसा मिस्टेक हो जाता है तो मोरल 100% नीचे हो जाता है। मे बी दैट इज़ द रीज़न। ड्रेसिंग रूम में बच्चे आए तो थोड़ा थे, देन वी मोटिवेटेड देम, सम प्लेयर्स को पुश किया, सो वी केम इन द बिगिनिंग एंड स्टार्ट किया था, तो वही मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। फर्स्ट हाफ में 2-2 का स्कोर रहा और फिर जब सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई तो क्या जो इन बिटवीन जो 15 मिनट्स का ब्रेक था उसमें क्या बच्चों को इंस्ट्रक्शन था आपकी तरफ से? नहीं, हमको पता है उन लोग फुल ऑन आने वाले हैं। मैं बोला बच्चों को पहले से, सुबह से शाम तक भागते रहेंगे उन लोग, तो हमको उन लोग कैसा कंट्रोल करना है, तो मेंटली हम तो स्ट्रांग रहना है, तो वही बोला बच्चों को थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रखो। और उनका स्ट्रैटेजी था क्रॉसिंग करने का, अर्ली क्रॉस करने का, और रिबाउंड बॉल मारने का, और कॉर्नर पे हेडिंग करने का, यही था। तो हम वो ब्लॉक करने के लिए कोशिश किया, और अचानक से मिस्टेक तो हो गया, पेनल्टी एक तो मिल गया उनका, तो उसके हिसाब से हम प्लान किया, बच्चे को डिफेंड करने के लिए बोला और दोबारा काउंटर अटैक। और लास्ट 10 मिनट्स में हमको भी 2 चांस मिला है, वो गोल चांस था, हम अचानक से यूज़ नहीं कर पाए थे। पहली बार वन लद्दाख एफसी डुरंड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट कर रही थी, एक्सपीरियंस कैसा रहा और बच्चे कितने मोटिवेट हुए? सर ये तो नेशनल चैम्पियन से और उन लोग लोकल क्या खेल रहे हैं उससे 10 टाइम्स बेटर फुटबॉल है, बिकॉज दिस इज़ अ रियल फुटबॉल है। द इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। सो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द बॉयज़। मैं यही बोला बच्चों को, इससे सीखने का ज़्यादा है। सो इट्स अप टू देम नाउ हाउ मच प्रोफेशनल दे आर एंड हाउ दे गो बैक and work on that, and they come back stronger and ready for the next season. इस मैच में 2 गोल करने वाले इंडियन आर्मी के फॉरवर्ड प्लेयर अभिषेक शंकर पवार को मैन ऑफ द मैच दिया गया। उन्होंने कहा कि अभिषेक, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन, आज का परफॉर्मेंस पे कुछ बताया, कैसा रहा आज का परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस तो ठीक हुआ, पर हम लोग मोर स्कोर करना चाहते थे, मिनिमम 5-6 स्कोर करना चाहते थे। हमारी टीम अच्छा खेला। फर्स्ट हाफ हम लोग 20 मिनट में हम लोग 2 गोल खा लिया, बाद में हमारा टीम कम बैक किया, 2-2 हुआ फर्स्ट हाफ। उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन चेंज किया, फुल हम अटैकिंग खेल रहे थे। मिनिमम सेकंड हाफ हम लोग 5 गोल मारने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो 2 मनी चांस में से हो गया हमारा। सेट पीसेस में भी आप लोग को कई मौके मिले थे, कॉर्नर्स आप लोगों ने कई अर्जित किया, मगर जो गोल डिफरेंस था उसको अचीव नहीं कर पाए, कुछ तो मलाल रह गया होगा। हाँ, हम लोग सेकंड हाफ में फर्स्ट 20 मिनट्स हम लोग पूरा प्रेसिंग गेम खेल रहे थे। लास्ट 10 मिनट हमारा मोर डाउन हो गया, हम लोग टाइड थोड़ा प्लेयर हो गया, इसलिए सम प्लेयर इंजरी हो, इसलिए हम लोग गोल नहीं मार पाए। फर्स्ट जो आप लोग के अगेंस्ट में पेनल्टी गया था, वहीं से लगा कि टीम थोड़ी सी बिखर रही है, वो कैसा आप लोगों के मानसिक स्थिति पर दबाव बनाया? वो फर्स्ट पेनल्टी नहीं था, पर बाई चांस वो पेनल्टी दे दिया। वो बाद में सब प्लेयर का मोरल डाउन हो गया कि हम लोग फर्स्ट हाफ में गोल कंसीडर नहीं करना चाहते थे, कि हम लोग गोल मारना चाहते थे। फर्स्ट हाफ में 3 गोल 5 गोल, उसमें हम लोग गोल खा लिया। बाद में हमारे कोचेस ने हमको मोटिवेशन दिया कि कमॉन हो सकता है। बाद में हम लोग फर्स्ट हाफ में 2-2 स्कोर किया। सबको 15 अगस्त को सबको शुभकामनाएं। वहीं सोमवार को दूसरा मैच ग्रुप ई का भी आखिरी मैच था, जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और रंगदा जियद यूनाइटेड एफसी के बीच खेला गया। यह मैच सिर्फ औपचारिक मात्र ही था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और शिलोंग लाजोंग एफसी पहले ही इस ग्रुप से क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके थे। पर यह मैच रंगदा जियद यूनाइटेड एफसी के लिए लर्निंग लेसन की तरह रहा, जिसके बारे में उनके कोच एरबोलैंग खोंगजी ने मैच शुरू होने से पहले कहा था। I just want my boys to enjoy the game and learn from their mistake from the last game, and I hope you will end our journey in a positive way. The game today is very important because we are preparing for the SPL, and we know we are here
to learn and to improve ourselves. वहीं मैच शुरू होने से पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच अमोघ अडिगे ने भी इस मैच को लेकर अपने प्लान के बारे में बताया था। So we've played 2 games. This is the second game in 4 days now. So it is very important to manage the physical load in terms of all the players. We've got a big squad, so it is very important that all the players get good game time and playing minutes to get in good rhythm and tempo going forward into the competition. इस मैच में दोनों टीमों ने भरपूर जज्बा दिखाया, पर नतीजा गोलों से सजा 2-2 का ड्रॉ रहा। पहले हाफ में रंगदाजियत यूनाइटेड एफसी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को चौंकाते हुए 2-1 की बढ़त ले ली, पर दूसरे हाफ के 76वें मिनट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जायरो ने बराबरी का गोल मारकर मैच में रोमांच पैदा कर दिया। अंतिम सीटी बजने तक दोनों टीमों ने पूरा जोर लगाया, पर स्कोर बदल ना सके और मैच 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस ड्रॉ के साथ रंगदाजियत यूनाइटेड एफसी ने भी अपने अंक का खाता खोला। वहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने क्वार्टर फाइनल से पहले अपना अपराजय अभियान को बरकरार रखा। इस मैच में शानदार प्रदर्शन करने के लिए रंगदाजियत एफसी के प्लेयर मन भाकूपर को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। उन्होंने अपने प्रदर्शन पर कहा कि Paul, I would like to thank God for this grow with such a good team, that is United ISL team. And for this season, I think we just started this season. We start with this Durand Cup, and as a team, such a young team in this group, I think we have performed well as a team. So proud of the boys, proud of the team, and thankful everyone to our staff and our coach. दोस्तों, अब मंगलवार को डुरंट कप के इस सीजन का आखिरी 2 लीग मैच खेले जाएंगे। पहला मैच ट्राउ एफसी और इंडियन नेवी एफटी के बीच होगा। अगर यह मैच इंडियन नेवी जीतती है तो वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, वरना रियल कश्मीर एफसी आगे बढ़ जाएगी। और दूसरा मैच ग्रुप डी का बोडोलैंड एफसी और आईटीबीपी एफटी के बीच है। यह मैच निर्णायक होगा कि दोनों में से कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। डुरंट कप की रिपोर्टिंग के साथ जमशेदपुर से मैं राजीव तिवारी।